देखो अब इधर देख लो, श्वसन में, ठीक है, श्वसन को दो भागों में पढ़ा था, दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन, ठीक है। ऑक्सीश्वसन या वायवीय श्वसन एक ही चीज है, अनऑक्सीश्वसन अवायवीय श्वसन एक ही चीज है, ठीक है। ऑक्सीश्वसन वायवीय श्वसन, देखो नाम ही से पता चल रहा है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, वायवीय मतलब वायु, ठीक है, यानी कि इनमें इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है, और इनमें इसकी नहीं होती है। तो देखना इसमें पहला जो पॉइंट है, इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस आवश्यक होती है, ऑक्सीश्वसन में ऑक्सीजन गैस आवश्यक होती है, ठीक है। और तुम्हारा जो अनऑक्सीश्वसन है, इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये अवायवीय है, बिना वायु के साथ, अनक्षी है, बिना ऑक्सीजन के साथ है। तो नाम ही से पता चल रहा है कि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। पहला पॉइंट याद हुआ। फिर इसके बाद इसमें ग्लूकोज के अणुओं का पूर्ण विखंडन हो जाता है। इसमें जो ग्लूकोज के जो अणु है ना, ग्लूकोज जैसे ये है, ये तुम्हारा ग्लूकोज है, इसके अणुओं का पूर्ण विखंडन हो गया। देखो ये अलग अलग हो गए सब कुछ, लेकिन ये ग्लूकोज है, इसके देखो सी भी बचा रहा, एच भी बचा रहा, ओ भी बचा रहा, पूर्णतः विखंडन नहीं हुआ है इसका पूर्णतः विखंडन हो गया है। तो इसमें ग्लूकोज के अणुओं का पूर्ण विखंडन हो जाता है, इसमें ग्लूकोज के अणुओं का पूर्ण विखंडन नहीं होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, इसमें 673 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये जो रिएक्शन देखा था, इसमें 673 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न हुई थी, उसमें भी बताया था हमने। इसमें जो है ना कितने, इसमें 27 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो देखो इसमें 27 किलो, ठीक है, कितनी होती है, किलो 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 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। ये तुम्हारा रिएक्शन है, इन्हें याद करना, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। देखो इसमें कहा था ऑक्सीजन की उपस्थिति, इसलिए ऑक्सीजन की उपस्थिति ली है ग्लूकोज के साथ, ग्लूकोज यानी भोजन के साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति ली है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जल बना, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, और इधर क्या बना, ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल यानी अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक पॉइंट और बढ़ा सकते हैं इसमें, हमने मान लो एक पॉइंट और बढ़ा दिया कि इसमें जो उत्पन्न होता है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है, अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है या प्राप्त होता है, ठीक है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। यह जो क्रिया है किसमें संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और यह कोशिका द्रव में संपन्न होती है। CO2 जल उत्पन्न होता है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। पूरे पॉइंट याद हो गए होंगे। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ग्लूकोज का विखंडन होता है, 673 किलो कैलोरी उत्पन्न होती है, रिएक्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ग्लूकोज का पूर्णतः विखंडन नहीं होता है, 27 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है, फॉर्मूला है, इस कोशिका द्रव में संपन्न होती है, और अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। याद हो गया होगा, अब चाहो तो लिख भी सकते हो तुम लोग बिना देखे, अगर थोड़ा बहुत दिमाग पाया है तो लिख सकते हो।